जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। 1-1 से सीरीज़ बराबर है और कल डू और डाई मैच है। पाकिस्तान कभी वनडे सीरीज़ हारा नहीं है जिम्बाब्वे से, तो ये ना हो कि कल कुछ उल्टा सीधा हो जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने फॉर्मर विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल। कामरान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा कि झटका खाना एक तो ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए ना, तो वो पहले ही मिल गया और उसके बाद दूसरे मैच में ऐसा चेंज हुआ कि हमने 10 विकेटों से कंफर्टेबली शिकस्त दी। कैसा देखते हैं अब तक की इस सीरीज को? देखिए नजीब, इस सीरीज को मैं इतना ऑनेस्टली बताऊं सीरियस नहीं ले रहा था। मैं सिर्फ यही देख रहा था कि इस सीरीज में हम लोग जितने नए लड़कों को खिलाएं उतना अच्छा। हम वही हारिस रऊफ को भी खिला रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को भी खिला रहे हैं, वो अब पक्के मेंबर है। आप हसीबुल्लाह को ओपन करवा के ट्राई आउट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। ये सीरीज मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका टूर से पहले एक समझ लें कि प्रैक्टिस सीरीज है, और यहाँ पे अपनी फॉर्म जिनको भी मौका मिले वो अपनी फॉर्म गेन करे और साउथ अफ्रीका में जाके अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वो थोड़ी सी टफ सीरीज होगी। तो मेरे ख्याल से ये जैसे पैकेज में बताया गया है, तारीखी फतह जिम्बाब्वे के खिलाफ ही हमने जीत के बनानी है कि किसी बड़ी टीम के खिलाफ भी जीतना है। तो ये चीजें जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जीते हैं उसको कहा जाता है तारीखी फतह। मेरे ख्याल से ये सिर्फ ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे एक टॉप क्लास की टीम जिम्बाब्वे जैसी टीम को हराती है, वैसे पाकिस्तान टीम ने दूसरा ओडीआई मैच हराया। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पहले मैच में हम लोगों को हुआ क्या प्रॉब्लम है, या फिर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे लिए इजी कंडीशन हो और बैटर्स के लिए सिर्फ वो हाईवे जैसी पिच बनने तो हम लोग अच्छा करें, 140 या 150 करना हो तो उस पर हम लोग अपना इंटेंट दिखाएं। जहाँ पे थोड़ी सी चैलेंजिंग कंडीशन आती है तो वहां पे हम लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, जो हमने पहले ओडीआई मैच में देखा कि ऐसी मीडियोकर टाइप बॉलिंग है इनकी जिम्बाब्वे की। सिर्फ एक बॉलर है उनके पास, मुजर रब्बानी, उसके अलावा कौन है बॉलर? मुझे एक बात बताएं, उनको हमसाये नहीं जानते होंगे, वो ऐसे टीम में प्लेयर हैं। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा जिम्बाब्वे क्रिकेट की, लेकिन देखने में खेलने में ऐसे प्लेयर्स लग रहे हैं तो हम उनसे मैच हार रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से हम नहीं, लोगों के लिए दुनिया में हम शर्म वाली बात हम है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को मिस कर रहे हैं कामरान, के पाकिस्तान चाहे ऑस्ट्रेलिया में जब जीता या यहाँ जब जीता, एक तो स्कोर छोटे थे तो हमको प्रॉब्लम नहीं हुई, बड़े होते तो वहाँ भी प्रॉब्लम होती और यहाँ भी प्रॉब्लम होती। दूसरी बात ये कि आपके ओपनर्स ने जिम्मेदारी ले ली, जिसमें नेचुरल टैलेंट ही कहेंगे ना आप साइम अयूब को, वो मेजर पार्ट प्ले कर रहा है। अभी यहाँ भी कल के मैच में भी 2-3 आउट होते ना, फिर कुछ पता चलता आपको कि आपके नीचे के प्लेयर्स एक्सपोज होंगे, तब मालूम होगा। मुझे तो अभी पाकिस्तान की बैटिंग कमजोर नजर आ रही है। देखिए अभी आप शुक्र करें नजीब, मैंने कहा था पहला मैच हारने के बाद जब हारे हैं पाकिस्तान टीम, तो मैंने कहा था शुक्र करें अभी जिम्बाब्वे पूरे 50 ओवर्स नहीं खेल रही। वो जिस दिन 50 ओवर्स खेल गए तो उस वक्त पाकिस्तान टीम को कितनी प्रॉब्लम नजर आएगी बैटिंग में, बैटिंग एक्सपोज होगी, क्योंकि अभी हमारे पास वो अभी टाइम आया नहीं है कि हमारे बैटिंग मिड ऑर्डर एक्सपोज हो। पहले ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कैसे हम लोग एक्सपोज हुए, हमारी बैटिंग कैसे हुई है। दूसरा आप देखें कि आप स्पिनर्स जो आपका स्पेशली स्पिनर है जैसे लाइक कासिम अकरम है, मैं देख रहा हूँ उसने किसी मैच में पूरे ओवर्स नहीं किए। नहीं, आपके नॉन रेगुलर जो बॉलर्स हैं, जो पार्ट टाइमर है, वो ओवर ज्यादा कर रहे हैं। आपका मेन स्पिनर है वो पूरे ओवर्स नहीं कर रहा। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि किस सोच के साथ बॉलिंग चेंजिंग की जा रही है। आपको तो चाहिए उसको पूरे 10 ओवर करवाए फौरन, जैसे आपने स्पिनर अगर कोई लेके आना तो पहले 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 ही उसको लेके आए, पहला ओवर ही उससे करवाएं, ना कि आप साइम अयूब से बॉलिंग करवाएं, सलमान अली आगा से बॉलिंग करवाएं। तो मेरे ख्याल से इसको 10 ओवर पूरे करवाएं, इसमें कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड करना है। यहाँ पे नजर आता है कि आप चाह रहे हैं कि जो आपके सराउंडिंग के बंदे हैं, जो चलता हुआ आ रहा 5-6 साल से, उन्हीं के इर्द गिर्द ही सारे डिसीजन चलते जा रहे हैं, उन्हीं को मौके दिए जा रहे हैं कि भाई ये मौका है, बेस्ट मौका है, अपनी जगह पक्की करें। और आने वाले टूर पे कोई 19-20 हो तो आप पे कोई बात करने वाला ना हो, ये परफॉर्मेंस दिखाई जाए कि भाई वहां पे उसने ऐसे किया था। ये चीजें तो हमने दूर करनी है पाकिस्तान की क्रिकेट में। मेक श्योर कि आकिब जावेद उनके पहला टूर है और वो ये चीजें सारी देख रहे होंगे, रिजवान को बता रहे होंगे कि भाई आपका काम है कप्तानी, हमने स्पिनर डेवलप करना है। फैसल अकरम को लेके गए हैं तो इनसे पूरे 10 ओवर करवाने ही करवाने हैं हमने।
اس کو کانفیڈنس ملے. اس کے بعد آپ حارث رؤف کو آپ دیکھیں, نو ڈاؤٹ آسٹریلیا ٹور امیزنگ بالنگ کی ہے اس نے ون ڈے سیریز میں, بڑا اچھا اس کا یہ ٹور گیا ہے. آپ اس کو ریسٹ دے دیں یار, ایک میچ میں آپ شاہ نواز دھانی کو دوسرا میچ کھلا دیں, احمد دانیال کو کھلا لیں, حسنین کو پورے 3 ODI میچ کھلائیں آپ. عامر جمال 2 اوور کر رہا ہے, اس کا ردم اچھا نہیں لگ رہا, تو آپ ایک میچ کر کے ایسے ڈیوائڈ کر کے آپ سب کو اوبلائج کریں. اب کل جو آپ نے کہا کہ 2 پلیئر, ایک چیز میں کہہ دوں, جیسے ابھی یہ 2 پلیئرز انفٹ ہوئے ہیں, ان کی جگہ دوسرے 2 پلیئرز ڈالے ہیں. ابھی پیکج میں بتایا کہ کوئی چانسز نہیں ہے چینج کرنے کے, تو پھر کیوں ڈالا آپ نے؟ اگر آپ نے جانداد کو یا دوسرے کسی پلیئرز کو رکھا تو پھر آپ اس کو موقع دیں نئے پلیئروں کو. اچھا, ایک آخری سوال, پھر اس کے بعد ہم دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جب ہم چینجز کریں تو ایک 2 کر کے کریں, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چینجز والی سیریز تھی, تو ایک ساتھ چینجز سے تو ہم ویسے ہی پہلے ون ڈے میں ہم نے دیکھا کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں جب ہمارے زیادہ نئے لڑکے ہوں, تو کیا چینجز زیادہ کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیے, ایسی ٹیموں کے خلاف آپ کر سکتے ہیں جی, اور یہ موقع, یہ ٹائم تو میں کہتا ہوں کہ آج سے 5-6 سال پہلے ایسے ہوتا ہے نا, تو آپ کو یہ چیزیں فیس نہیں کرنی پڑنی تھی جو پاکستان کی کرکٹ کا حال ہوا ہے. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, آپ کے پلیئرز بھی ڈیولپ ہو جانے تھے. یہاں پہ دوسری ٹیمیں آپ دیکھیں, ہمارے خلاف آسٹریلیا نے اپنے ینگ پلیئرز کھلائے ہیں, آپ دیکھیں کہ 9-10 پلیئرز انہوں نے نئے کھلائے ہیں. انڈیا ساؤتھ افریقہ میں جا کے آپ دیکھیں نئے لڑکوں کے ساتھ سیریز جیت گیا, کس انٹینٹ کے ساتھ کھیلا. جب آپ موقع دیتے ہیں نا ایسی ٹیموں کے خلاف, ایکسپیرینس دیتے ہیں, تو جب موقع ملتا ہے ان پلیئروں فائدہ ہوتا ہے, تو پھر اس کا ان پٹ بھی آتا ہے. تو ہم لوگ ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں رہا. اب رضوان ہے جیسے کپتان ہے, اس کو کسی نے چھیڑنا ہے, وہ آپ اپنا نمبر کسی اور کو, طیب طاہر کو دے دے, اس کو کھلا رہے ہیں, سلمان علی آغا کو دے دے. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان سیریز میں آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, ٹیم کو بلڈ کرنے کے لیے بلڈ کرنے. سوریا کمار یادو نے اپنا نمبر چھوڑ کے تلک ورما کو دے دیا, اس نے 200 کر دیا. انڈیا کا فائدہ ہوا. صحیح ہے. اچھا بالکل, جانے سے پہلے کامران, کیونکہ آج وقت تھوڑا کم تھا, ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے اجلاس بڑا امپورٹنٹ جمعے کو ہے. اب آپ بتائیے, ہم تو اس پہ ایک ڈیڈ لاک تو آ گیا تھا, ہم ہائیبریڈ نہیں کھیلنا چاہتے, کیا کہیں گے جلدی سے؟ دیکھیں, سٹانس جو PCB کا بڑا زبردست ہے, بڑا سینسیبل ہو کے ڈیسیجن لینے پڑیں گے پاکستان کی کرکٹ, انڈیا کی انٹرنیشنلی. ان کو جو کرتے ہیں وہ کرنے دیں. یہاں پہ میں پھر بولوں گا, ڈپلومیسی بیک ڈور چلنی چاہیے, اور اس وقت آگے کرنا چاہیے. ہماری گورنمنٹ سمجھتی ہے, ہمارے ادارے سمجھتے ہیں. میاں نواز شریف کو کہنا چاہیے کہ مودی کے ساتھ بات کریں, ان کو کنونس کریں آنے کے لیے, کیونکہ ان کے گھر پاکستان میں لاہور میں چل کے آئے تھے, وہ ان کی اچھی ہے انڈرسٹینڈنگ, تو شاید یہ وہ ہیلپ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے, اگر وہ چاہتے ہیں سیک آف پاکستان. بہت بہت شکریہ. کام ہمارے ساتھ تھے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.